नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड से जुड़ी हुई, जहां मास्टरमाइंड पर आज योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपी जावेद पंप के घर पर आज प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर चला। हालांकि इस दौरान जावेद के परिजनों ने खुद को घर के अंदर बंद रखा। बावजूद इसके कार्रवाई होती रही और कार्रवाई बड़े पैमाने पर हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तोड़फोड़ के दौरान कई आपत्तिजनक पोस्टर भी मिले हैं, जिससे यह संकेत साफ तौर पर समझ आ रहा है कि किस तरीके से तमाम चीजों को प्लान किया जाता रहा होगा जावेद अहमद की ओर से। और इस वक्त जो कार्रवाई की गई है, ये 5 तस्वीरें, 5 अलग अलग कैमरों से ली गई तस्वीरें। पहली तस्वीर जिस वक्त सबसे पहले बुलडोजर का एक्शन सामने आया। दूसरी तस्वीर जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती रही उसके सीक्वेंस को बताती है। विवादित पोस्टर उसके घर से मिले और सियासी झंडे बरामद हुए, भड़काऊ दस्तावेज मिले और यह साफ तौर पर बताता है कि कैसे जावेद अहमद अपने घर में रहकर इन तमाम चीजों को प्लान किया करता था, क्योंकि वो मास्टरमाइंड है जो 10 तारीख को हुआ उन तमाम चीजों का प्रयागराज के लिए। और ऐसे में उसके घर से जो बरामद हुआ है, जो उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो और ज्यादा पुख्ता उनसे हो जाते हैं। क्या मिला है जरा उसे समझिए। विवादित पोस्टर जिस पर लिखा हुआ है कई सारे भड़काऊ चीजें, व्हेन इनजस्टिस बिकम रिबेलियन बिकम्स ड्यूटी, यानी कि जो बागीपन होता है वो आ जाता है, वो आपकी ड्यूटी हो जाती है। तमाम चीजें इस तरह के पोस्टर्स मिले, सियासी झंडे मिले, तो भड़काऊ दस्तावेज मिले। करीब आज दोपहर 12 बजे जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर पहुंचा था। सबसे पहले घर के मेन गेट को तोड़ा गया। यहां पर जहां बुलडोजर चला वहां हमारे सहयोगी मनीष यादव मौजूद थे। उन्होंने जो वहां से रिपोर्ट तैयार की वो आपको दिखाते हैं। गेट को सबसे पहले तोड़ दिया गया है। बुलडोजर से मुख्य द्वार को, गेट को तोड़ दिया है। बुलडोजर की कार्रवाई अपराधी जो मुख्य आरोपी है प्रयागराज हिंसा का, उसके घर पर शुरू हो गई है और सबसे पहले मेन गेट को तोड़ा गया है। देखिए ये कार्रवाई शुरू हो गई है। मेन गेट को धराशायी कर दिया गया है। अपराधियों के हौसले टूटे, उसके लिए कार्रवाई बहुत जरूरी थी। और देखिए अब 4 दीवारी पर बुलडोजर चल रहा है। ये बहुत खास तस्वीरें और बहुत मैसेज देने वाली तस्वीरें, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इरादों को जाहिर करने वाली तस्वीरें हैं। एक अपराधियों के खिलाफ जो मॉड्यूल डेवलप किया गया है कि केवल पुलिस से काम चलने वाला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन करना है तो सभी विभागों को एकजुट होकर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और चौतरफा हमला करना पड़ेगा। कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर बुलडोजर चला है। देखिए गेट अब यहाँ नजर नहीं आएगा, पुलिस अंदर है, पीडे के अफसर अंदर है। ये वो हिस्सा है, ये वो इलाका है जहाँ गेट हुआ करता था, अब गेट नहीं है। ये कि पुलिसकर्मी जहाँ पर खड़े हैं, ये दीवारें गिरा दी गई हैं। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त वहां पर पुलिस की बटालियन पहुंची थी, और ये पुलिस की बटालियन इसलिए पहुंची थी ताकि अराजक तत्व एक बार फिर से एक्टिव ना हो जाए। कार्रवाई से ठीक पहले की वो तस्वीरें, लेकिन ये सबसे पहले जो कार्रवाई की गई गेट को वहां से हटाने की, उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जिस बेधड़क अंदाज में वो बुलडोजर चला, वो ये बताता है कैसे वहां पर कार्रवाई के इरादे से ये बुलडोजर पहुंचा हुआ था, प्रशासन वहां पर किस इंटेंशन के साथ पहुंची हुई थी। इसके बाद कई हिस्सों को गिरा दिया गया है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिस वक्त जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। जावेद पंप दरअसल वही शख्स है जो हिंसा के लिए लोगों को पंप अप कर रहा था, और ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि नोटिस पहले ही इस जो इंक्रोचमेंट था उसको लेकर भेजा जा चुका था, लेकिन जब वो मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया तो उसके खिलाफ एक्शन जो था वो बहुत कड़े पैमाने पर लिया गया। क्या क्या उसके घर से बरामद हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त कार्रवाई की जा रही थी उस वक्त उसके घर के सामान को बाकायदा घर से बाहर निकाला गया। तो बेड बरामद हुआ, कूलर रखा हुआ था वो बरामद हुआ। उसके अलावा देखें तो कुछ पोस्टर्स ऐसे बरामद हुए जो मानसिकता बताता है कि जावेद अहमद किस इंटेंशन के साथ दरअसल तमाम प्लानिंग करता रहा होगा, या उसकी सोच क्या है। एक पोस्टर मिला जिसके ऊपर साफ तौर पर लिखा हुआ था कि जब आपकी बात ना सुनी जाए तो आपका बागी होना यह आपकी जिम्मेदारी है। भड़काऊ दस्तावेज कई सारे मिले, और उन भड़काऊ दस्तावेजों के आधार पर पुलिस जो है वो और चीजें अपनी कार्रवाई के तौर पर आगे बढ़ा पाएगी। तो जावेद अहमद के घर से विवादित पोस्टर, भड़काऊ दस्तावेज बरामद हुए हैं। साजिश के कनेक्शन को साबित करने वाली एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पोस्टर मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, मतलब नाइंसाफी जब कानून बन जाए, रेवोल्यूशन बिकम्स ड्यूटी, मतलब इस तरह का विद्रोह ड्यूटी बन जाता है। तो इस तरह की सोच थी, इस तरह का थॉट था जावेद अहमद का। देखिए ये पॉलिटिकल पार्टी
का झंडा जो जावेद के घर से बरामद हुआ है, वेलफेयर पार्टी ये उसने बना रखी थी, ये पॉलिटिकल पार्टी का झंडा है। लेकिन चौंका देने वाली चीज ये है कि इस तरह का थॉट जावेद अहमद का था, इससे इरादे समझे जा सकते हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके दिमाग में कितनी बड़ी खुरापात चल रही थी सिस्टम के खिलाफ। उसके विचारों को इस पोस्टर के जरिए समझ सकते हैं। तो ये पोस्टर अपने आप में बेहद चौंका देने वाला है, उसके थॉट को बयां करने वाला है। जो उसकी बेटी है, जो जेएनयू की स्टूडेंट है, उसका भी कुछ लिटरेचर वहां से मिला है, जो एक एक करके सामान बाहर लाए जा रहे हैं। उसमें कई चौंका देने वाली चीजें हैं, कुछ लिटरेचर उसमें मिला है, उसमें झंडे के साथ बहुत सारी चीजें हैं। देखिए ये वो सामान पड़ा हुआ है। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान जेएनयू वाली बेटी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो अपने पिता को पूरा गाइडेंस दे रही थी, पूरे उसी के मार्गदर्शन में सारी चीजें हो रही थी। कैसे जो प्रोटेस्ट किया जाए वो तौर तरीके भी उसकी ओर से बताए गए थे, किन बिंदुओं पर विरोध करना है उसकी सूची उसने तैयार की थी। लेकिन अब जानकारी इस बात की ली जा रही है कि उसकी भूमिका क्या इस प्रोटेस्ट में थी। देखिए आधार कार्ड और पोस्टर, देखिए उर्दू में ये अखबार मिले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहां से मिली है। सेक्युलरिज्म को लेकर रिपोर्ट्स कुछ कुछ मिली है। ये देखिए ये लिखा है, इस सेक्युलरिज्म की बात करते हैं कि वो वाकई सेक्युलर है। देखिए ये एक आर्टिकल मिला है, एक ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन, ये एक आर्टिकल मिला है। तो बहुत सारा ऐसा लिटरेचर इस्लाम से जुड़ा हुआ है, वो देखिए यहां से बरामद हो रहा है। कुछ ऐसे लेख है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है जो इस्लाम से जुड़ी हुई है, वो यहां से मिली है। देखिए ये काउंटरिंग द असॉल्ट सेक्युलराइजेशन, द डेथ ऑफ कम्युनिटी एंड द राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ए रिफ्लेक्शन ऑन रिवोल्ट। ये देखिए ए रिफ्लेक्शन ऑन रिवोल्ट, विद्रोह के खिलाफ। देखिए ये दस्तावेज ये उस सोच को बताते हैं, उस सोच को जाहिर करते हैं कि कैसे देश विरोधी ताकतें, कैसे जावेद अहमद जैसे लोग सोसाइटी के लिए दुश्मन होते हैं।